नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने भक्ति गीत के जरिए भगवान कृष्ण की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है अच्छाई और बुराई की, जिसकी शुरुआत ही होती है एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी के साथ। तो देखिए, कहानी की शुरुआत किसी हीरो से नहीं, बल्कि एक जालिम राजा कंस से होती है। और साथ ही होती है एक आकाशवाणी से। एक ऐसी भविष्यवाणी जो हमेशा हमेशा के लिए उसकी किस्मत बदलने वाली थी। और बस इसी एक भविष्यवाणी ने डर और किस्मत का एक ऐसा खेल शुरू कर दिया, घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला जिसे फिर कोई रोक नहीं सका। बात उस वक्त की है जब कंस, जो अपनी बहन देवकी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, उसकी शादी के बाद खुद उसे उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। और आकाशवाणी में क्या कहा गया था? यही कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस की मौत का कारण बनेगी। बस यहीं से कंस के जुल्मों का दौर शुरू हो गया और साथ ही दुनिया में फिर से संतुलन लाने के लिए एक डिवाइन प्लान की शुरुआत भी हो गई। तो वो बच्चा जिसकी भविष्यवाणी हुई थी, यानी कृष्ण, उनका जन्म तो हुआ एक जेल में, लेकिन उन्हें चुपके से गोकुल गांव पहुंचा दिया गया, जहां उनके पालक माता पिता यशोदा और नंद ने उन्हें पाला पोसा। लेकिन ये जो प्यारा सा नटखट सा बच्चा था ना, ये कोई आम बालक नहीं था। और ये बात कंस के भेजे हुए राक्षसों को बहुत जल्द पता चलने वाली थी। तो अब कंस, जो अपनी किस्मत से लड़ने पर तुला हुआ था, वो छोटे से कृष्ण को मारने के लिए एक के बाद एक बड़े बड़े और खतरनाक राक्षसों को भेजने लगा। जैसे कि राक्षसी पूतना, जो एक दाई का भेष धरकर आई थी। उसका मकसद था नन्हे कृष्ण को जहर देना, लेकिन हुआ उल्टा। नन्हे कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसी का अंत कर दिया और पहली बार दुनिया को अपनी असलियत की एक झलक दिखाई। और ये सिलसिला रुका नहीं, राक्षस अलग अलग रूप धरकर आते रहे, कभी विशाल सारस बनकर, तो कभी एक बहुत बड़ा सांप। लेकिन छोटे से कृष्ण ने उन सबको हरा दिया और हर बार अपने दोस्तों और गांव को बचाया। हर एक जीत उनकी बढ़ती हुई ताकत का सबूत थी और इस बात का इशारा भी कि भविष्यवाणी सच होने की तरफ बढ़ रही थी। और इसी वजह से उस गीत में हर जीत के बाद ये जयकारा गूंजता है। अब जैसे जैसे कृष्ण बड़े हो रहे थे, उनका रोल सिर्फ एक राक्षस को मारने वाले बच्चे से कहीं ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। अब वो पूरे समाज के रक्षक बन रहे थे। एक बार क्या हुआ कि कृष्ण ने गांव वालों को देवराज इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए मना लिया। अब इस बात पर इंद्र को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने भयंकर तूफान और बारिश से सब कुछ तबाह करने की ठान ली। लगातार होती मूसलाधार बारिश से पूरा गोकुल गांव डूबने की कगार पर आ गया। और यहीं कृष्ण ने अपनी डिवाइन पावर का एक ऐसा करिश्मा दिखाया जो सब देखते रह गए। उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी बस एक उंगली पर उठा लिया और सभी गांव वालों के लिए उसे एक छाते की तरह इस्तेमाल किया। इसी घटना के बाद से उन्हें एक नया नाम मिला, गिरिधारी, मतलब पर्वत को धारण करने वाला। और इस नाम ने एक प्रोटेक्टर के तौर पर उनकी पहचान को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। हद तो तब हो गई जब खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने क्या किया कि सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को छिपा दिया। पर उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि कृष्ण ने अपने ही स्वरूप से उन सब की हूबहू नकल बना दी थी। इस कॉस्मिक पावर को देखकर ब्रह्मा जी समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं, और उन्होंने उनसे माफी मांगी। तो अब वो वक्त आ ही गया था जब कृष्ण को अपना गांव और अपना बचपन पीछे छोड़कर अपनी किस्मत का सामना करने के लिए मथुरा जाना था। और ये आमना सामना ही इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स था। अच्छाई और बुराई के बीच की वो सीधी टक्कर, जिसकी भविष्यवाणी सालों पहले हो चुकी थी। तो बस कंस का वध करके कृष्ण ने उस भविष्यवाणी को सच कर दिखाया जिसके लिए उनका जन्म हुआ था, और मथुरा के लोगों को आजादी दिलाई उसके जुल्मों से। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मथुरा में शांति कायम करने के बाद भी कृष्ण का सफर जारी रहा और आगे चलकर उन्होंने अपना एक शानदार राज्य भी बसाया। देखिए, मथुरा में शांति तो हुई, लेकिन ज्यादा दिन टिकी नहीं। एक और राजा था जरासंध, जिसके लगातार हमलों से सब परेशान थे। तो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कृष्ण सबको लेकर चले गए और समुद्र के बीचों बीच एक बहुत ही भव्य और सुरक्षित शहर बसाया, जिसका नाम था द्वारका।
और द्वारका में कृष्ण का एक नया रूप देखने को मिला। अब वो एक गांव की हीरो नहीं, बल्कि एक धर्म पर चलने वाले राजा थे। एक ऐसे राजा जिसने एक ऐसे राज्य की नींव रखी जहां चारों तरफ खुशहाली और शांति थी। तो एक नटखट बच्चे से लेकर एक महान राजा बनने तक का ये जो सफर है ना, ये हर कदम पर, हर मोड़ पर बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। तो ये जो कहानी है, जो पीढ़ियों से गीतों और कथाओं में सुनाई जाती रही है, ये हमें हमेशा अंधेरे पर रोशनी की जीत की याद दिलाती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है कि आज के दौर में हमारे लिए न्याय और धर्म के साथ खड़े होने का असल में क्या मतलब है।